क्या वाकई में लड़कियां सोचती हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं के लिए उनके साथ नहीं खड़ा होता है, वो अपने दम पे अपने क्रेडिट पे ही आगे बढ़ती हैं? 90% फीमेल्स ज़्यादा सपोर्ट करती, मेंटली भी फिजिकली भी हर चीज़ से। ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा अभी हमारा मूड चाय पीने का है, पूरा आनंद लेने दीजिए, कहाँ किसकी बुराई करना। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मैंने बोला ही नहीं मेरी महिला का हाथ है। कि हमारे पीछे जो हमारे हस्बैंड हैं या फिर उनके फादर हैं या जो उनके फादर इन लॉ हैं वो कितना हेल्प कर पा रहे हैं उनके लिए। देख तो कैसे शर्मा रहा। गांव की महिलाएं की सोच और जो शहर की महिलाएं हैं इनकी सोच में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। अच्छा, हम हिंदुस्तान की संस्कृति से बाहर आ रहे हैं, क्या बात है? ना हिंदुस्तान के रह गए हैं और ना पाश्चात्य देशों के। बात तो सही है। महिलाएं हमेशा पुरुष को सक्सेस होने के लिए उनका साथ देती हैं। जहां आप बराबरी की बात कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ ये कह देना कि कौन मेरी कमाई खाता है, ये गलत बात है। क्योंकि अक्सर पुरुष का हाथ नहीं होता महिलाओं के सक्सेस में। था पहले ज़माने में कितना फीमेल्स को ऑप्रेस्ड किया जाता था, सप्रेस किया जाता, नहीं सपोर्ट किया जाता था। भाई सॉरी। अच्छा, आप नहीं बने। मैं, क्या नाम है आपका? भाई साहब मैं तो बाहर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बतकही चौक का ख़ास प्रोग्राम ज्ञानी बाबा, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम के एक बयान को लेकर। मैरी कॉम ने जिस तरीके से अपने एक्स हस्बैंड को लेकर बयान दिया कि वो मेरी कमाई का खाता है, ऐसे में सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कोई पुरुष सक्सेस होता है तो कई बार वो महिला का उसमें हाथ होता है, ये बताता है और एक क्रेडिट देता है। लेकिन कई ऐसे मामले इस वक्त सुर्खियों में हाल के दिनों में रहे हैं जिसमें महिला सक्सेस होने के बाद कहीं न कहीं पुरुष को साइडलाइन कर देती है। ऐसे में तमाम सवाल हैं और लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जाके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। हम इस वक्त जहाँ पर हैं यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है मैम आपका? दीक्षा। दीक्षा जी, जिस तरीके से मैरी कॉम का एक बयान आया, उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को लेके कहा कि वो मेरी कमाई खाता है, तो ऐसे में आप देखते हैं कई बार पुरुष जब सक्सेस होता है कहता है कि इस हमारी सक्सेस के पीछे महिला का हाथ है। महिलाएं क्या सोचती हैं, उन्हीं का ही केवल हाथ है कि पुरुष का भी हाथ है? क्योंकि अक्सर पुरुष का हाथ नहीं होता महिलाओं के सक्सेस में, वो हमेशा सपोर्ट नहीं करते हैं। महिलाएं खुद से अपने फैमिली से सपोर्ट मांगती हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा सपोर्ट नहीं करते, और जबकि महिलाएं पुरुष को सपोर्ट करती हैं उनके सक्सेस को लेके। मतलब ये तो एक तरफा हो गया कि महिलाएं सपोर्ट करती हैं, पुरुष करता ही नहीं है। बहुत कम पुरुष करते हैं, बाकी 90% तो नहीं ही करते हैं। अच्छा, बाकी 10% करते हैं। विराट कोहली ने कई बार कहा कि अनुष्का ने उनका पूरा साथ दिया, सचिन तेंदुलकर ने कई बार कहा कि अंजलि तेंदुलकर ने उनका साथ दिया। हाँ, तो महिलाएं देती हैं साथ। महिलाएं हमेशा पुरुष को सक्सेस होने के लिए उनका साथ देती हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सक्सेस होगी तो उनके साथ में उनके भी सक्सेस होगा, वो ये सोचती हैं। मैरी कॉम के बयान को किस तरीके से देखती हैं? क्या वाकई में लड़कियां सोचती हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं के लिए उनके साथ नहीं खड़ा होता है, वो अपने दम पे अपने क्रेडिट पे ही आगे बढ़ती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने अपने ओपिनियन वे में बोला था, लेकिन 90% जो है वो फीमेल्स मतलब ज़्यादा करती हैं। किसी भी रिलेशनशिप में होता है तो 90% फीमेल्स का ज़्यादा सपोर्ट रहता है, तभी वो लोग का थोड़ा मतलब आगे बढ़ते हैं वो लोग भी अपनी लाइफ में। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि मतलब कि मेल जो हैं वो मतलब नहीं सपोर्ट करते हैं, और हम लोग मतलब एक ओपिनियन बना लेते हैं अपने से, लेकिन 90% फीमेल्स ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेंटली भी फिजिकली भी हर चीज़ से, हर वे में। अच्छा, हमने एक महिला ने सिर्फ पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसा है, मतलब उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा तो उसने एक पॉइंट आउट कर दिया तो ये टॉपिक आ गया। नहीं तो ऐसे तो हर कोई देखिए यही बोलता है कि महिलाएं का ही हाथ है, बिकॉज हम लोग ओरिजिनेटेड तो वहीं से ही है ना, सब चीज़ हमारा वही करती है। पहले भी ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में कितना फीमेल्स को ऑप्रेस्ड किया जाता था, सप्रेस किया जाता, नहीं सपोर्ट किया जाता था। लेकिन अब जब मेल्स उनको ऐसे मिल रहे हैं, अब मेल्स भी समझ रहे हैं कि जो हमारी समझदार फीमेल्स हैं मतलब जो हैं वो हमारा साथ दे रही हैं। जिससे लड़कियों से हम बात करते हैं, कई बार हमने बहुत सारे लोगों से बात किया तो वो अक्सर कहती हैं कि फैमिली का जो सपोर्ट होता है उसमें पिताजी का रोल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मतलब पिता अक्सर उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उस सिनेरियो से देखें तो पुरुष कहीं ना कहीं महिला को सपोर्ट तो कर ही रहा होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिता ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है जितनी मॉम्स भी उतना ही इन्वॉल्व रहती हैं, वो दोनों का सपोर्ट होता है। कहीं कहीं पे देखिए पिता लोग होते हैं वो शादी करा देते हैं जल्दी अपने बच्चे की, और इतना सपोर्ट नहीं करते हैं उनको।
लेकिन वो सब टॉपिक अभी आए नहीं है इधर सामने। ये जो जो बोल रही हैं अभी अपने लिए आवाज़ उठा रही है वो सब टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन जो दबे हुए हैं अभी भी कहीं जाएंगे आप किसी विलेज वगैरह में तो आपको ऐसे ही टॉपिक दिखेंगे जहाँ पे वो लोग पढ़ना चाहती करना चाहती, लेकिन उनके फादर्स उनकी शादी करा देते हैं बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही यही रहता है। देखिए फ़िलहाल तो इस देश के लिए वो खेलती हैं और एथलीट्स में वो कई बार जीती हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूँ, जहाँ आप बराबरी की बात कर रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ ये कह देना कि कौन मेरी कमाई खाता है, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि इस पर उनका सपोर्ट किया जाना चाहिए, बल्कि इस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए लोगों को और उनको इस बात का अपने आप में माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप पति पत्नी हैं और आप मान लीजिए कमा रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं, तो ठीक है, पति का दौर ख़राब है तो उस टाइम पर उसको मैनेज करिए। और जब पति का दौर अच्छा होगा तो इसीलिए कहा जाता है कि जब पति कमाता है तो परिवार के लिए कमाता है, और जब पत्नी कमाती है तो कहता पति ही बदल लो, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अभी इसके पास कुछ है नहीं तो मैं कुछ आगे करके देख लेती हूँ। तो ये समाज में एक बड़ी विडम्बना है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति से बाहर आ रहे हैं, ना हिंदुस्तान के रह गए हैं और ना पाश्चात्य देशों के। हिंदुस्तान एक समय था जहाँ महिलाएं प्रताड़ना झेलने के बाद भी परिवार को एकजुट रखती थी। अभी पुरुष वर्ग हो या महिला हो, कोई एक भी जरा सा भी दिमाग से थोड़ा सा हिल जाता है या गलत रास्ते पर चला जाता है तो परिवार तोड़ने की बात लोग ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है इस बयान से उनके पति भी आहत हुए होंगे, उनके बच्चे भी आहत हुए होंगे और उनके समर्थक भी आहत हुए होंगे। जिस तरीके से और भी हमारे साथ लोग हैं सर, जिस तरीके से मैरी कॉम का एक बयान आया कि उनके जो एक्स हस्बैंड हैं वो उनकी कमाई खाते हैं, और ऐसे में सवाल ये पैदा होने लगा कि क्या पुरुष जो है, जो हमेशा कहता है कि उसकी सफलता के पीछे महिला का हाथ है, क्या महिला ये नहीं बोल सकती कि उसकी सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। उसमें ये है कि महिला को ये देखना चाहिए कि हमारे पीछे जो हमारे हस्बैंड हैं या फिर उनके फादर हैं या जो उनके फादर इन लॉ हैं वो कितना हेल्प कर पा रहे हैं उनके लिए, उनको भी सोचना चाहिए महिला को। और जो जैसे हस्बैंड या जो मेल रहते हैं वो भी सोचते हैं कि हमको कितना सपोर्ट मिल रहा है। जैसे जितना सपोर्ट आप मान के चलिए कि जितना सपोर्ट पुरुष का होता है महिला के सफलता में, उससे ज़्यादा कहीं हाथ रहता है महिला का पुरुष के सफलता में। महिलाओं के मन में ये बात, ये दिमाग कहाँ से आपको लगता है कि आ रही है कि पुरुष सपोर्ट नहीं करता है उनको? नहीं, एक्चुअली देखिए सभी महिलाएं तो नहीं सोचती हैं ऐसा, बट जो कुछ अच्छी महिलाएं जैसे पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं उनके मन में ये बातें नहीं आती हैं। तो मोस्टली ये है कि लोगों का जो शिक्षा के प्रति जागरूकता, ये चीज़ें आप शहर से और गांव से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा कि गांव की महिलाएं की सोच और जो शहर की महिलाएं हैं इनकी सोच में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों की राय भी है कि तमाम जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो उसके कई कारण होते हैं, शिक्षा भी एक बड़ा कारण होता है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई सॉरी। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। मैं, क्या नाम है आपका? भाई साहब मैं तो बाहर से हूँ। अरे उससे कोई मतलब नहीं है। मैरी कॉम का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो एक्स हस्बैंड हैं वो उनकी कमाई खाते हैं। तो सवाल ये है, लोगों से हम पूछ रहे हैं कि जैसे पुरुष हमेशा अपनी सफलता पे कहता है कि एक महिला का हाथ है, तो महिला क्यों नहीं कहती है कि उसकी सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है? सर ये तो महिला से पूछना चाहिए वो, आप पुरुष से पूछ रहे हो, गलत जगह पूछ रहे हो आप। नहीं, महिलाओं से हमने पूछा, लेकिन आपका क्या सिनेरियो, इस पर आपकी क्या राय है? वो है नहीं, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मैंने बोला ही नहीं मेरी महिला का हाथ है। अच्छा, आपने बोला क्योंकि पहले लोगों लग गई थी, बाद में ही महिला को। आपकी सफलता मतलब आपका ही हाथ है इसमें। ओके, क्या कहते हैं सर इस बयान के बारे में, क्या राय है आपकी? क्या है आपका चैनल? बदकही चौक। बदकही चौक बदकही चौक जी। आपको क्या लगता है ये धारणा कहाँ से पनप रही है? अब इसमें बहुत ज़्यादा अभी हमारा मूड चाय पीने का है, पूरा आनंद लेने दीजिए, कहाँ किसकी बुराई करना। ओके ओके, तो तमाम देखिए हमने लोगों से बातचीत की और इस बातचीत के माध्यम से कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि अभी भी बहुत सारी, हमने जो लड़कियों से भी बातचीत की, कहीं ना कहीं अभी उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि
समानता जो है उसके बीच में अभी एक खाई है और वो पटनी ज़रूरी है। शिक्षा एक माध्यम हो सकता है, शिक्षा की कमी एक माध्यम हो सकता है कि उसकी वजह से हो सकता है लोगों के बीच में ये खाई अभी बनी हुई है। पुरुष और एक महिला समानता की लगातार बातें होती हैं, लेकिन जब एक पढ़ी लिखी महिला, वो भी एथलीट, जब इस तरह के बयान देती है तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा अपने आप में बड़ी बन जाती है कि पुरुष और महिला की सफलता के पीछे क्या एक दूसरे दोनों पूरक नहीं हो सकते हैं, क्या दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यह सब अपने अपने हिस्से की सफलता की बात करते रहेंगे। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहें बदकही चौक। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.